मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं, निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं, नदिया पे जैसे हंसों की पंक्ति कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। आए उदय से भाग से मिलते हैं महात्मा, आए उदय में भाग से मिलते हैं महात्मा, जी भर के कर लो दोष तो संगत अभी अभी, जी भर के कर लो दोष तो संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। पूज्य क्षुल्लक श्री 105 श्री सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन की भांति आज भी हमको आपके श्री मुखारविंद से मंगल उपदेश प्राप्त हो तो हम सबका यह परम सौभाग्य होगा। पूज्य क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ओम नमः शिवाय। नमो वीर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिषाओडं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। दिवाई दे मूलक जर्सी महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिवर 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौकर महाराज की जय। बहुबंधु, प्रातःकाल की बेला शांत वातावरण, प्रसन्न मन, चलते महावीर भगवान के चरणों में सुबह सुबह भगवान के साथ पूरा महावीर अष्टक पढ़ना बहुत आनंद आएगा। माई किसी मांगने नहीं जा रहा है, बिना पाठ भी है पढ़ना। पूजा की आपकी प्रारंभ हो जाएंगी, पूजा भी सीख जाओगे। कोई महाराज आएंगे तो पूजा भी सिखा देंगे। हे भगवान, आपकी एक दृष्टि से है संसार, ये सारे समस्त जीव संसार से पार लग जाते हैं। मैं डूबा जा रहा हूं, मेरी तरफ भी निहारो। क्या कहते हैं? मेरी तरफ भी निहारो, यानी भगवान निहारते हैं क्या? नहीं, लेकिन मेरी भक्ति मेरे को उनकी तरफ निहारने को मजबूर करती है। और जब मैं उनकी तरफ निगाह मिला कर देखता हूं तो परिणाम में विफलता आती है। ये नेत्रीय संसार बढ़ाने वाले, ये नेत्र से नेत्र टकराते हैं तो संसार बढ़ जाता है, और प्रभु के नेत्रों से नेत्र टकराते हैं तो संसार घट जाता है। आइए, अब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको सुना के आज की बात समाप्त करता हूं। मैं तो निकला कफन बांध कर, मुझे मौत का क्या डर है। मैं तो निकला कफन बांध कर, मुझे मौत का क्या डर है। पल पल मरता देह सदाए, जीवन भी तो पलवर है। मैं तो निकला कफन बांध कर,
मुझे मौत का क्या डर है, पल पल मरता दे सदाए, जीवन भी तो पलवर है। अगर तोड़ना कर्म बंध को, अगर तोड़ना कर्म बंध को, रिजता को अपनाना होगा। पग पग डग डग फूंक फूंक कर, पग पग डग डग फूंक फूंक कर, कदम से कदम बढ़ाना होगा। श्रम करना तुम पथ के राह पर, श्रम करना तुम पथ के राह पर, थकना बिल्कुल यहाँ मना है। श्रम करना तुम पथ के राह पर, थकना बिल्कुल यहाँ मना है। सास का भंडार बनाकर, सास का भंडार बनाकर, निज मंजिल पर चढ़ता जाऊं। मैं मंजिल का तन्हाराई, बढ़ता जाऊं बढ़ता जाऊं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हुए आज यहाँ पर समझा रहे हैं कि ज्ञान भावना से ही तब संयम वैराग्य होता है। कल कहा था ज्ञान से ही मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही ध्यान होता है, ध्यान से ही कर्म की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष होता है। और आज कह रहे हैं ज्ञान की भावना बहाने से ही तप संयम और वैराग्य होता है। इसको आचार्य भुवन गाथा के माध्यम से कह रहे हैं, कुशलस्य तवो निपुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो शुद्ध भावणेन तत्तीये तमहा शुद्ध भावणम कुणः। कुशलस्य कुशल व्यक्ति के तवो तप होता है, निपुणस्य व्यक्ति के संयमो संयम होता है। जो कुशल होता है, कुशल यानी जो समसामयिक स्थितियों को जानता है, परिस्थितियों को समझता है, स्थितियों को समझता है, इस व्यक्ति को कहते हैं कुशल।
कुश को लाने वाला, कुशल शब्द बना है कुश से। कुश एक घास होती, घास जिसको निकालने में हाथ कट जाता है, जिसको निकालते समय हाथ कट जाता है, पैनी तीक्ष्ण घास होती वो, उसे कहते हैं कुश। और उस कुश को लाने वालों कहते हैं कुशल, क्योंकि वो इस तरह से उसको लेके आता है जिससे उसके हाथ नहीं कटे, इसलिए उसको कहा कुशल। जो व्यक्ति स्थिति परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं वो कहलाते हैं कुशल। ऐसे कुशल व्यक्ति के ही तप होता है। जो कुशल नहीं है वो तप भी नहीं कर पाएगा। सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण की स्थिति को देखकर तप किया जाता है। सर्दी, गर्मी, शीत, उष्णी, किस मौसम में कौन सा तप, किस मौसम में कौन सा उपवास, किस मौसम में कौन सा व्रत लिया जाता है, हर समय शरीर के अनुकूल मौसम नहीं होता है। मौसम अनुकूल प्रतिकूल चलते रहते हैं। तपस्या वही करवेगा कैसे शरीर को क्रस करना है। एकदम संपूर्ण चीज़ें छोड़ दोगे तो एकदम शरीर बैठ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में ब्रेक भी लगाना है, बहुत स्पीड में गाड़ी आपकी चलती है और आपको ब्रेक लगाना, तो एकदम यदि सुनील ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ये शरीर एक गाड़ी है। शरीर क्या है? मोक्ष मार्ग का एक साधन है, मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। इस शरीर के माध्यम से ही मोक्ष का मार्ग तय किया जा सकता है। बिना शरीर के कोई भी व्यक्ति मोक्ष का मार्ग तय नहीं कर सकता। इस गाड़ी को भी चलाना है तो कुशलता से चलाना पड़ेगा। अकुशल व्यक्ति के हाथ में यदि गाड़ी दे दी जाए तो वह गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, उसे किसी खंते में, किसी गड्ढे में जाकर उसे पटक देता है। और भाई कुशल व्यक्ति के हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग हो तो स्वयं भी सुरक्षित रहता है और जो भी उसके साथ रहता है वह भी सुरक्षित रहता है। यदि अकुशल व्यक्ति के हाथ में आपने गाड़ी की स्टीयरिंग दे दी तो कौन सुरक्षित है बताओ? ड्राइवर या सवारी? ड्राइवर या सवारी, दोनों ही असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि अकुशल है, कहीं भी जाकर गाड़ी को गिरा देगा। उसमें बैठे हुए साथ में चलने वाले सवार भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। कैसे पता करें कुशल है असुल? व्यक्ति के पास रहोगे तो पता चल जाएगा कुशल है क्या असुल है। जैसे ही आप एक बार उसके साथ बैठोगे तो आपको अपनी गाड़ी दोगे तो आपको समझ में जाएगा। बैठते से ये थोड़ा सा गड्ढा आता है, पहले से इतना बैग लगा दे, जाकर भड़ाम से आगे गिरते हैं। ये आदमी ठीक नहीं है। बार बार गचर गचर कर रहा है गाड़ी को, गियर नहीं समझ में आ रहा, बदल रहा है, कभी एकदम हाई गियर कर देता है तो कभी एकदम लो गियर कर देता है। समझ आता है ये व्यक्ति कुशल नहीं है। इसे गड्ढों का बोध नहीं है कि गड्ढे आने पर कैसे गाड़ी को धीमा करना पड़ता है। या तो ये एक स्पीड में चलाता है, नहीं तो धीमे चलाता है, नहीं तो तेजी चलाता है। सामयिक स्थिति का ज्ञान नहीं है कि सामने कौन, जब स्कूल का बच्चे निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी को धीमा कर लूँ, भीड़ है आगे तो गाड़ी को धीमा कर लूँ। वो तो एक स्पीड जो चला, तुमने कहा भाई चलाओ अच्छे चलाना, लेकिन आपने तो कह दिया अच्छे चलाना, लेकिन उसको भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, कब धीमी करना है, कब अपनी स्पीड पे चलाना है। तो सब सामयिक स्थिति का बोध होना ही कहता है कुशलता। देश काल स्थिति परिस्थितियों को जानना समझना, इसका नाम है कुशल। ऐसा व्यक्ति जो देश काल स्थिति परिस्थिति जानता है वही तब कर सकता है। अब तुम किसी ऐसे क्षेत्र पर हो जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत पानी की कमियाँ हैं, तीक्ष्ण भीषण गर्मी है, अब तुम वहाँ पर 10 दिन के उपास करने बैठ जाओ, बताओ सुनील क्या होगा तुम्हारा? तपस्या होगी या ऊपर चले जाओगे? तो वहां भी देखना पड़ेगा ना क्षेत्र कौन सा है, तुम किस क्षेत्र में भी चल रहे हो। अंग वंग कलिंग कौन से देश में हो, जांकुरु देश में हो, जांगल देश में हो,
भीषण गर्मी वाला क्षेत्र है या ठंडी वाला क्षेत्र है या बरसात वाला क्षेत्र है, उस हिसाब से आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तब तो आपका तप वृद्धिगत होगा, नहीं तो वो तप आपका शरीर को तोड़ देगा। वो तप आपके शरीर को तोड़ देगा। इसलिए कह रहे हैं जो कुशल व्यक्ति होते हैं उनके ही तप होता है। निपुणस्य व्यक्ति, निपुण संयमो, जो निपुण होते हैं, कार्य करने में दक्ष होते हैं, उनके ही संयम होता है। जो निपुण नहीं होते उनके संयम भी नहीं पलता। समपरस्य, समता भावी के वैराग्यो, जो समता भावी होता है, सब परिस्थितियों में शांत रहता है, उसके ही वैराग्य हो पाता है। जो छोटी छोटी थोड़े थोड़े परिस्थिति बदलने पर अपने समता को खो देता है, छोटी कोई बात ना माने तो अपनी समता को खो देता है, उसके पास वैराग्य नहीं हो सकता। और क्या कह रहे हैं, जैसे ये कुशल के पास तप, निपुण के पास संयम, समता भावी के पास वैराग्य होता है, वैसे ही श्रुत की भावना से लीन होने के वाले के पास मोक्ष होता है। जो श्रुत की भावना में लीन होता है उसी के पास मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुद्ध भावना से लीन नहीं होता, ना तो उसके पास तप होता, ना संयम होता, ना वैराग्य होता। जब तप नहीं है, संयम नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो उसके पास मोक्ष भी नहीं है। इसलिए मोक्ष जाना है, तप को प्राप्त करना है, संयम को प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा? श्रुत का अभ्यास करना होगा। श्रुत का अभ्यास करना होगा। बहुत सारी चीजें, स्थिति परिस्थिति की बात समझ में आती हैं। जब राहुल तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम पिता से कहते थे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम्हारी शादी हुई तो समझ में आ गया कैसा करना पड़ता है। जब तक किसी की शादी नहीं हुई, वो अपने पिता से, या जिसने व्यापार प्रारंभ नहीं किया, वो पिता से कहता है 500 दे दो, 1000 दे दो, काम है मुझे, बाहर जा रहा हूँ, घूमना है, या दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। पिता मना करता है तो उस पर गुस्सा कर देता है, क्या इतना सा पैसा नहीं, इतना तो कमाते हो तुम, 1000 रुपये नहीं दे सकते मुझे? कितना मांगा है? 1000, 5 तो मांगा है आपसे, इतना तो दे सकते थे, इतना भी नहीं दे पा रहे। उस समय पिता को गलतियां दिखाई देती हैं। और जब वही व्यक्ति स्वयं कमाने लगता है, तब उससे पूछो 500 रुपये उसको दे देना। 500? एक बार एक संतान अपने पिता से पैसा की याचना करती है, मुझे 1000 रुपये चाहिए। पिता कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, पर तू एक काम कर, मुझे 100 रुपये कमा के लेके आ। बस 100 रुपये? हाँ, तू 100 कमा के लेके आ, मैं 1000 रुपये तुझे देता हूँ। उसका ठीक है, जाता हूँ। अब वो गया, लेकिन 100 रुपये कोई रोड पे तो रखे नहीं थे जो उसको मिल जाते। अब जहाँ जाए हर कोई कहते नहीं हमारे को ज़रूरत नहीं। कहीं भी दुकान पे जाए, भैया मुझे 100 रुपये चाहिए, तो क्यों, कैसे दे दें 100 रुपये? कुछ काम करना करोगे तब मिलेगा, कैसे फ्री मिल जाएगा? ऐसे जगह जगह तो ताने मिले पहले तो से। ताने मिलने के बाद जैसे तैसे वो एक स्थान पर बर्तन मांजने का काम मिला होटल। सुबह से लेके शाम तक उसने इतने बर्तन मांजे गर्मी में बैठकर बाहर। अब उससे तो 100 रुपये कमाने थे, और पिता से कहा था देखो मैं कमा के लेके आता हूँ, आप देते नहीं हो, मैं कमा के लेके आता हूँ। फिर आपको लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है, अभी कमाता हूँ। सो पूरे बर्तन मांजे, उसमें भी 40 तो गाली सुन ली उसने मांजते में। ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसे गुस्सा भी आ रहा है कि साला गाली दे रहा है हमको, एक तुम काम कर रहे। और खूब गालियाँ सुनने के बाद सुबह से लेकर शाम तक तीक्ष्ण भीषण गर्मी में
पसीना बहते बहते भूखा प्यासा, सुबह से शाम हो गई, खाने को 2 रोटी मुश्किल से मिली उस पे, तब जाकर उसको 100 रुपये मिले। जब रात्रि को घर पहुंचता है एकदम थक जाता है, शरीर पूरा टूट रहा होता है, 10-10 के 10 नोट, बड़ा खुश होकर पिताजी के सामने घमंड से अभिमान से, लो हमने कमा लिए। आप क्या बोलते थे? तो एक काम करो, एक 10 का नोट हमको दे दो इसमें से, तुमने कहा है बहुत अच्छे हैं, रखो तुम्हारी मेहनत है, तुम एक 10 का नोट मुझको दे दो। लो, आप तो देते नहीं, लेकिन हम तो दे, लो आप तो लो 10। और उनको 10 रुपये दिए, और जैसे ही पिता को 10 रुपये दिए तो पिता ने क्या, उसी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। और नोट के क्या टुकड़े हुए, उसके दिल के टुकड़े हो गए। वो पिता पर कहता है, क्या किया आज आपने ये? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से 100 रुपये कमाए थे, और आपने 10 रुपये ऐसे फाड़ दिए, ऐसे ही फाड़ दिए। आपको पता है मैंने सुबह से लेकर शाम के कितनी मेहनत की है, कैसे कैसे बर्तन मांजे, कैसे धूप में बैठा हूं, कैसे गर्मी को सहन किया है, कैसे भूख प्यास सहन किया है, और आपने एक बार में नोट फाड़ दिया। अरे नहीं चाहिए तो वापस कर देते। तब पिता ने कहा, जब वस्तु हम स्वयं अपनी कमाते हैं तो उसको अपने सामने व्यय होती हुई देखने में, फटती हुई देखने में, नष्ट हुई देखने में कितना दुख होता है। अब समझ में आया ना? आप कमाई और बाप कमाई में क्या अंतर है, ये समझ में आ रहा है ना तुमको? जब तक बाप कमाई होती है तब तक उसको व्यय करने पर दुख नहीं होता है। कितना भी खर्चा करे व्यक्ति, पिता की कमाई को कितना भी खर्चा करे, लेकिन उसको दिल में किंचित नहीं आता कितना व्यय हो गया। लेकिन जब स्वयं कमाता है, अपना बनाया, और अपना बनाया हुआ जब कोई दूसरा नष्ट करता है तो समझ में आता है कि पूरी जीवन तुमने बनाने में लगा दिया था, सामने वाले नष्ट करने में एक क्षण नहीं लगाया। क्यों? उसका स्वयं का थोड़ी ना था। नष्ट हो तो पिता का हो, मेरा क्या? तो कष्ट उस पिता को हो रहा, बेटा तुझे 1000 क्या 2000 रुपये ले ले, लेकिन तू व्यय करता है, अपव्यय करता है, फिजूल खर्ची करता है। तब मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन तुमने ऐसे ही व्यय कर दिया, नष्ट कर दिया। जब ज्ञान होता है, जब स्वयं कमाते तब ज्ञान होता है, तब लगता है भैया कैसे खर्चा करना चाहिए। ज्ञान से ही तप, वैराग, संयम होता है। ज्ञान होने से समझ में आता है कब कैसा क्या करना चाहिए। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं ज्ञान का अभ्यास करो, बार बार जिनवाणी को पढ़ो, बार बार जिनवाणी का मंथन करो, शुद्ध का मंथन करो, आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलत हैं। जब तक पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ गलत हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, यहाँ हमारी गलती है। आचार्य भगवान अब विश्व सागर जी महाराज इसी पर अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, आज जैन दर्शन हर विद्या को दार्शनिक तात्विक दृष्टि समझने की आवश्यकता है। जैन दर्शन की हर विद्या, चाहे कोई सी विद्या हो, वो विद्या ही समझना है। आध्यात्मिक विद्या हो, व्यवहारिक विद्या हो, परमार्थिक विद्या हो, जो भी विद्या हो, सैद्धांतिक विद्याएं हों, आत्मिक विद्याएं हों, सब विद्याओं को यदि समझना है तो कह रहे हैं कि दार्शनिक को तात्विक दृष्टि से समझ। दार्शनिक यानी उसको अनेक पहलुओं से देखना पड़ेगा, तात्विक यानी उसके बारीक पहलुओं को देखना पड़ेगा। दार्शनिक दृष्टि नहीं, अनेक दर्शनों में इस विषय में क्या बात कही गई है, अनेक दर्शन इस विषय को क्या मानते हैं, कैसे इस विषय में सोचते हैं, ये हो गया दार्शनिक पहलू। जैन दर्शन के अलावा और भी दर्शन है ना, मीमांसक, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, चारवाक, बौद्ध, ये सब दर्शन है।
सब दर्शन उस आत्मा के बारे में अथवा उन 7 तत्वों के बारे में, 6 पदार्थों के बारे में, 5 अस्थि काय आदि के बारे में क्या सोचते हैं, उनके यहाँ तप की व्यवस्था क्या है, संयम की व्यवस्था क्या है, बैराग की व्यवस्था क्या है, ये सब जानना ये कहलाता है दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष। हमारे यहाँ तप संयम बैराग की क्या व्याख्याएं हैं, दूसरे के यहाँ तप संयम बैराग की क्या व्याख्याएं हैं, ये सब जानना क्या कहलाता है? दार्शनिक पक्ष। और फिर दार्शनिक पक्ष को तात्विक दृष्टि से देखना कि कहाँ पर कमी है उनके अंदर, क्यों उनके मोक्ष को हम मोक्ष नहीं स्वीकार कर रहे, उनके तत्वों को हम तत्व क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, उनके द्रव्यों को हम द्रव्य क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, उसमें क्या तात्विक दृष्टि है, ये समझना तात्विक पक्ष कहलाता है। तत्व को जानना गहराई से। तो जैन दर्शन, जैन की हर विद्या, चाहे न्याय विद्या हो, चाहे अध्यात्म विद्या हो, चाहे न्याय विद्या हो, चाहे सिद्धांत विद्या हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, कोई भी जो विद्या है उस विद्या को दार्शनिक और तात्विक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। आत्मज्ञानम प्रधानम, आत्मज्ञान ही प्रधान है। इन सब में आत्मज्ञान प्रधान है। मान ली सारी विद्याएं आप ग्रहण कर लो, लेकिन यदि आत्मविद्या नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, बाकी सारी विद्याएं आपके अंदर हैं, तो वो महत्व नहीं है। आत्मविद्या प्रधान है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। लोग इतना भ्रम से ग्रसित हैं कि दुख से अभिभूत हैं कि जब विषमता सामने आती है तो उनको मात्र इतना लगता है कि उपचार होना चाहिए। आज इतना भ्रमित है जीव कि जब भी विषमता उसके सामने आती है, रोग शरीर ग्रस्त होता है, तो उसको तो ऐसा लगता है बस उपचार होना चाहिए। अब उपचार के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो फिर ये नहीं देखता। आज आपको भी यदि घर में कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई ऊपरी बाधा हो जाए या कोई भी समस्या आ जाए, तो आप क्या सोचते हो? बस ठीक होना चाहिए। अब वो ठीक होने के लिए आपको जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, जो जैसा बोल देगा, आप वैसा करते हो नहीं करते? वैसा करते ना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति विषमता सामने आती है तो इतना भ्रमित हो जाता है कि उसको विषमता का उपचार करने के लिए विचार और आचार दोनों समाप्त कर लेता है। ये जीवन का राग और इंद्रिय सुख का राग, विचार आचार इन दोनों को नष्ट कर देता है। फिर विवेक और शास्त्रीय ज्ञान का पांडित्य समाप्त हो जाता है। ऐसे अज्ञानी जीव भी भारत की भूमि पर हुए कि जैन कुल में जन्म लेने के लिए जिन्होंने पत्नी को बेंतर उतारने के राग में आकर एक बकरे और मुर्गे की भी बलि दे दी। ऐसे जीव भी हुए। जैन कुल में आकर भी किसी ने कहा कि आपकी देवी को भूत लगा है, ये कब उतरेगा? एक काम करो, उस बलि पीठ पर जाकर एक बकरे की बलि दे आओ, ये बेंतर बलि मांग रहा है। कई बार देखा है ना आपने ऐसा। व्यक्ति को कोई ऊपरी बाधा आदि हो जाती है, अथवा ऊपरी बाधा नहीं होती, मानसिक तनाव के कारण से उस तरह की उसके आगे परिस्थिति को हर जगह उसको ऐसे लगता है कोई उसका अहित कर रहा है, कोई उसका अहित कर रहा है, कोई उसका, एक धुन सी सवार हो जाती है उसको। तो अब ऐसी उस धुन को उतारने के लिए व्यक्ति पीर फकीर आदि के पास जाता है और वहाँ पर अनेक प्रकार से उपचार करता है, और वो भी देखते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, और अनेक प्रकार के जालों में फंसा देता है और अनेक प्रकार की ऐसे कार्य करा देता है जो उसके ना तो कुल के योग्य थे ना उसके योग्य थे, ना कुल के योग्य थे ना उसके योग्य थे। तो कह रहे हैं जैन कुल में पैदा हो गए, पत्नी का बेंतर उतारने के राग में आकर बकरे की और मुर्गे की बलि दे दी। आटे के मुर्गे की कथा तो प्रसिद्ध है ही, आटे के मुर्गे की कथा तो प्रसिद्ध है ही कि एक माँ ने अपने बेटे, जब उसको कहा गया अमुक कार्य के लिए तुम्हें मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी, बेटे को कहा तो बेटा कहता है माँ मुर्गे की, तो माँ कहती नहीं अपन तो जैन है, अपन तो मुर्गे की बलि नहीं देंगे। तो क्या करें माँ? एक काम कर, मैं आटे का बना दे रही मुर्गा, तो उसकी बलि दे आना।
मैं आटे का मुर्गा बना दे रही तो उसकी बलि दे के आना, वो आटे की मुर्गे की बलि कथा पढ़ना। उपचार के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर लेता, सब कुछ कर देता है। एक चांडाल जो कि चतुर्दशी दिन हिंसा नहीं कर रहा था, दिगंबर मुनि से नियम लिया था कि किसी अज्ञानी पाखंडी ने एक ऐसे धर्मात्मा को उलझा के रखा, और एक तो इधर ऐसा चांडाल है जो चतुर्दशी को हिंसा नहीं कर रहा, मीरा से नियम लिया, और एक ऐसे अभागे जीव भी हैं जो जैन कुल में होने के बाद भी जिनका हिंसा त्याग का नियम ही रहता है बचपन से ही, उस कुल की ही प्रत्या शक्ति हिंसा त्याग की, और वे व्यक्ति ऐसे धर्मात्मा से उलझा कर रखा है और चतुर्थ दिन की जीव घात करा दिया। ये सब क्यों? ये ज्ञानी हिंसा से शुभ होता तो अहिंसा धर्म क्या होगा? उस जीव को ये समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरे जीव की हिंसा से क्या अपने असाता को साता में बदल लूँगा? मैं परे की हिंसा करके कभी भी अपनी असाता को साता में नहीं बदल सकता। मेरी साता तो हिंसा से नहीं, मेरी साता तो अहिंसा से आएगी। पर ये विवेक खो बैठता है कब? जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है। इसलिए कहा कि कुशल ज्ञान अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करने वाला ही तप संयम वैराग को पाल सकता है। ज्ञान का अभ्यास करने वाला भी ध्यान को और कर्म की निर्जरा को और मोक्ष को प्राप्त हो सकता। और जब तक ज्ञान की निर्जरा नहीं, ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कोई अपनी विक्रिया से, अपनी मायाचारी से, अपने पौरस के बल से चमत्कार दिखा सकता है। आज कोई बालक दुबला पतला है, क्षीण शक्ति है, दूसरा अधिक शक्तिशाली मस्त है, दुबले पतले 4 बालकों को एक साथ पटक देता है। हे ज्ञानियों, कोई चमत्कार नहीं है। अब समझा रहे हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे लोक में आप देखते हैं कोई पतला व्यक्ति है और एक अच्छा अट्टा काटा मोटा व्यक्ति है, तो पतले व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है किसी को उठा कर पटक सके, लेकिन एक मोटा व्यक्ति 4 पतलों को उठा कर पटक दे, ये कोई चमत्कार हुआ क्या? इस तो उसके शरीर की शक्ति है, उसको बल मिला है तो उसने 4 को पटक दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे पतला बालक और मोटा बालक पतले बालक के 4 पतले वालों को पटक दे, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, उसके शरीर का बल है। ऐसी ही कोई अतिशय नहीं है, उसके शरीर का बल है। ऐसी कोई देव या बेंतर, वह देवगति का जीव है, उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, तंजजन्य पर्याय के कारण उसकी ताकत प्राप्त हुई है उसे बेंतर को, और वो यदि कुछ कल्याण आपका कर दे या कुछ आपका हित कर दे, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये तो उसके पास ताकत थी तो उसने कर दिया, इसे कोई चमत्कार थोड़ी ना बोलेंगे। जैसे किसी मोटे बाल ने 4 पतले बालों को पटक दिया तो कोई चमत्कार नहीं, उसकी शारीरिक शक्ति ऐसी मिली थी, पटक दिया। ऐसी देवों को एक शक्ति मिलती है, अणिमा महिमा आदि शक्तियाँ मिलती हैं, वो रूप बदल भी सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं, आपका सुखी भी थोड़ा सा कुछ आपको दे भी सकते हैं। ये उसका कोई चमत्कार नहीं हो, ये तो उनके पास शक्ति पर्याय से जन्म मिली है। तो वे अपनी ताकत का प्रयोग करके यदि आपका इष्ट इसमें सहकारी बन जाता है, उस सहकारी पने को देखकर चमत्कार मत समझ बैठना। सो उन्हें पूजने चले जाते हैं। थोड़ा सा भी कहीं हमारा पहुंच के काम बन जाए थोड़ा सा, तो बस हम तो फिर भगवान से ज़्यादा फिर उन्हीं को पूछते हैं कि यहाँ से तो हमारा काम बनता है, दूसरी जगह से उन भगवान से क्या करें जिनसे तो कोई काम ही नहीं बनता, ये तो हमारा काम बनाते, इसलिए हम इनको पूछते हैं। तो कहीं कोई चमत्कार नहीं है, तो पर्याय की सामर्थ्य उसने कर दिया इष्ट अनिष्ट। बलिदान कर देकर ये मत समझ लेना कि बलिदान से तू स्वस्थ हो जाएगा। जीव की हिंसा करने से तू स्वस्थ हुआ या धन मिला, उससे तेरी दुर्गति भेजने का उपाय किया है। सम्यक दर्शन रक्षण करना चाहते हो तो सबसे पहले 4 गतियों के जो लक्षण हैं उनका ज्ञान करो। हमारे भैया वकील साहब जी वो इतनी ताकत रखते हैं कि किसी को भी घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई वकील बैठे होंगे ताशे कह रहे वकील साहब इतनी ताकत रखते हैं किसी को घुमा सकते हैं। मस्तिष्क है, यदि घुमा नहीं सकते होते तो बिना हल चलाए, बिना तराजू चलाए, बिना सामान उठाए ये परिवार कैसे चला रहे होते हैं। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी को ही घुमा सकता है, तो कह रहे हैं कि बिना हल चलाए, बिना तराजू चलाए ये घर कैसे चला रहा है? किससे चला रहा है? मस्तिष्क से तो चला रहा है। यदि घुमा नहीं सकते तो बिना हल चलाए, बिना तराजू चलाए वो परिवार कैसे चला रहा है? समझो, ध्यान से सुनना।
ना हल्की मुठिया उस वकील के हाथ में है, ना खेत की मेड़ पर वो बैठा हुआ है, ना तराजू तोल रहा है, फिर भी अपना परिवार चला रहा है, बड़े आनंद से इज्जत के साथ रह रहा है। इसमें कौन काम कर रहा है? जिसका तन काम करता है वे ज़्यादा सुखी नहीं रह पाते, जिसका ज्ञान काम करता है वे सुख में होते हैं। तन से काम करने वाले सुखी नहीं होते, ज्ञान से काम करने वाले सुखी होते हैं। तन की मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं और ज्ञान की मेहनत करने वाले बाबूजी होते हैं। तन से मेहनत करने वाले कौन होते हैं? मजदूर। और ज्ञान से मेहनत करने वाले वो ऑफिस में एसी बैठे हुए बाबूजी होते हैं। वे तन से कुछ ही मेहनत नहीं कर रहे, बढ़िया हवा खा रहे हैं एसी की, तब भी तन से मेहनत करने वालों से ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। वे तो पूरे दिन गर्मी में टोकनी पटकेंगे, तब कितने मिलेंगे? कितने देते हो विनोद जी? 600 रुपये बस। 600 रुपये मिल रहे हैं। ज़्यादा कितने रुपये हो गया महीना के? कितना हो गया? 21,000 रुपये, 18,000 रुपया। और जो ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी में बैठा है, एक महीने की सैलरी उसकी लाख रुपया। लाख रुपया सैलरी के लिए बात करें, लाख रुपया। और इसे कोई एक्स्ट्रा दे के जाएगा तो 10 रुपया, एक चाय पिला देगा। और क्या? मजदूर को कोई एक्स्ट्रा देगा तो क्या देगा वो एक्स्ट्रा में? एक चाय, एक ज़्यादा सा शर्ट कपड़ा दे देगा एक्स्ट्रा में 50 रुपया, 100 रुपया। लेकिन उसको एक्स्ट्रा में ही देगा तो पूरी एक कचेटी धीरज से रख जाएगा। ये तो एक शर्ट भी देगा मजदूर को तो भी फोटो खिंचा के प्रचार करा देगा। एक शर्ट भी देगा मजदूर को, उसमें भी क्या फोटो खिंचा के प्रचार करा देगा। मिला 100 रुपये की दी, उसमें प्रचार हो गया। और वो दिमाग से काम कर, पेटी की पेटी पूरी सरका दी, तब भी किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता है। नीचे से जाएगी वो, बिल्कुल खबर भी किसी को कानों कान नहीं होगी। तो कह रहे हैं तन से मेहनत करने वालों मजदूर कहलाओगे, और दिमाग से मेहनत करने वाले बाबूजी कहलाएंगे। जो परिवार को छोड़कर मस्तिष्क से मेहनत करते हैं। अब कह रहे हैं तो तीसरे, एक तो तन से मेहनत करने वाले मजदूर, दिमाग से मेहनत करने वाले बाबूजी, और जो परिवार को छोड़कर मस्तिष्क से मेहनत करते हैं वे मुहिराज होते हैं। ये मुहिराज की मेहनत होती है, आपको दिखती नहीं है। ये शारीरिक मेहनत नहीं करते, लेकिन ये मानसिक मेहनत करते हैं। ये मानसिक मेहनत करते हैं। जो मुनि पने का भी राग छोड़ देते हैं वे केवली भगवान हो जाते हैं। जो देह से रहित होते हैं वे सिद्ध होते हैं। 4 गतियों का लक्षण समझिए आप। मुझे अक्सर लगता है कि विद्वानों को देखकर जो समाज को दुखी देखकर जादू टोना तंत्र में फंसा देते हैं, तब इनको वहाँ वस्तु स्वरूप की व्याख्या करनी चाहिए। वो वस्तु स्वरूप की व्याख्या नहीं करते हैं। किसी भी बात को आश्चर्यचकित होकर मत देखो। किसी भी कार्य को, किसी बात को आश्चर्यचकित होकर देखना ये एक दोष है, विस्मय नाम का दोष है। भगवान हमारे 18 दोषों से रहते, उसमें आता है शुद्ध आशा जरातंक जन्मांतक भयस्म्या ना राग देश मोहास्य यस्याप्ता प्रकीर्त के। तो उसमें एक विस्मय नाम का दोष होता है। विस्मय मतलब आश्चर्य। जगत में कोई भी वस्तु आश्चर्यकारी नहीं है। कोई वस्तु आपको जो मिलती है तो आश्चर्य होता है, नहीं, कोई आश्चर्य मत करो। भुक्तोर्जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चिष्व 30 बद्ध किम भग्यस्य स्फुरा। जो मुझे आज अचानक दिखाई, अरे ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिला, ये ऐसे कई बार ये भोग मिल चुका है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आश्चर्य चकित होना ये दोष है। किसी भी बात को चमत्कारी रूप से निहारना दोष है। 18 दोषों में आश्चर्य भी एक दोष है। जिन देवने के आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्यचकित होना ये दोष है। ये आहा तुम्हारा किसमें जा रहा है, तुम सामान देखो। यथार्थ बताऊं मैं आपको, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, ये ध्रुव सत्य है, ये झलक रहा है जो मैं कह रहा हूं। किसी शिल्पकार ने बहुत बड़ी आकृति देखकर एक बड़ा पुतला खड़ा कर दिया। उस पुतले को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो रहा है। हे ज्ञानी, पाषाण को तू नहीं निहार पा रहा, पाषाण को देख लेता फिर आकृति को देखता तो तू आश्चर्यचकित नहीं होता। एक बड़ी सी प्रतिमा को देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे तो कह रहे हैं आचार्य भगवान
तुम आश्चर्यचकित हो रहे क्योंकि तुम पर्याय को निहार रहे हो। तुम उस पाषाण को निहारते तो पाषाण है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। भाव प्रमेय में सामान्य है, भई प्रमेय में विशेष है। पाषाण तो पाषाण है, आकार देखोगे तो नाना रूप हैं, और आकार नहीं देखोगे तो पाषाण है। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं ये क्या है? पहले तो पाषाण ही है ना, फिर हमने उस पाषाण को एक आकार दे दिया, और एक आकार देकर उसमें एक तीर्थंकर के गुणों की स्थापना कर ली, तो अब हम उस पाषाण को भगवान बोलने लगे। जब तक उसमें स्थापना नहीं करी थी, कोई संस्कार नहीं दिए थे, तो पाषाण ही बोलते थे, भगवान संज्ञा को तो थी प्राप्ति नहीं थी। तो पहले पाषाण को पाषाण निहारो, फिर पाषाण की आकृति को देखो। पहले अपने आप को जीव द्रव्य निहारो, फिर उसके अंदर पर्याय को देखो। जब जीव द्रव्य निहारोगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा मैं जीव द्रव्य हूँ वैसे ही तो वो जीव द्रव्य है। हम आश्चर्य करते, अरे उसके पास ये, अरे जैसा मेरे पास है, जैसा मैं जीव द्रव्य हूँ, जैसे गुण मेरे पास हैं, वही तो गुण उसके पास हैं। कोई विशेष आश्चर्य की क्या बात है? पर्याय की प्रत्याशक्ति, वो देव बन गया, थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, मैं मनुष्य हूँ, थोड़ी शक्तियाँ कम हैं। बाकी कोई आश्चर्य नहीं है। उस पर्याय में मैं जाऊँगा तो मुझे ही वही शक्ति मिल जाएंगी। इसलिए मैं उस पर्याय की शक्ति के आगे उसको चमत्कार ना समझ के उसको सामान्य से लूँ। ये कब आएगा? जब ज्ञान अभ्यास होगा। ये कब आएगा? जब हमको ज्ञान का अभ्यास होगा, और जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा ये सब कुछ ही हमारी समझ में नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम यहाँ पे पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।